बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग लेके आई हूँ। मुहावरे, वो बातें जो हमने अपनी माँ को कहते हुए सुना, या हमने उर्दू में पढ़े, जो पुराने ज़माने में बहुत ही किसी काम का नतीजा होते थे, अख्ज़ होते थे, जो समराइज किया होता था, तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मुहावरे ज़रूर पसंद आएंगे। आप अपने बच्चों को भी बताएंगे और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करेंगे इंशाल्लाह, और कुछ सीखेंगे भी और आगे भी सिखाएंगे। और अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला आपको शाद रखे, आबाद रखे, खुश रखे और हर किस्म की मुसीबतें, परेशानियां, बीमारियां आपसे दूर रखे। आमीन सुम्मा आमीन। पहला मुहावरा, जग बीती करें जग बीती ना करें, हड बीती करें। जग बीती ना करें, हड बीती करें। पंजाबी में पता नहीं वो कैसे कहते थे। इसका मतलब है कि लोगों की बातें करना बंद करें, सिर्फ जो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो आप ज़िंदगी में थ्रू गुजरे हैं, उसकी बात करें। जो आप पर गुजरी है वो बात करें, दूसरे लोगों को छोड़ें। जग बीती ना करें, हड बीती करें। हड मानी यानी जिस्म पे जो कुछ आपने बीता है, सहा है जिंदगी में। गंद विच गूं नहीं गावां नूं सहमता। मुझे नहीं पता कि देयर इज नथिंग कंपोस्ट इन द देयर एंड व्हाई यू कॉलिंग द क्रोज। इस तरह का इसका मतलब है। आग लैन आई परवान बन बैठी। कि पुराने ज़माने में कोई चीज़ बोरो करने के लिए आते थे और बाद में उसी का कब्जा कर लेते थे और कहते थे ये तो चीज़ हमारी है। तो उसको कहा करते थे कि चीज़ बोरो करने आई है, घर की मालकन बन बैठी है। आग लैन आई परवान बन बैठी। जवाहा ना बैठे, कुत्ता ना बैठे, ना कां। मेरा ख्याल है कि घर जवाई की बात कर रही हैं कि उसकी बेचारी की बहुत इंसल्ट होती है अगर वो इन लॉज के साथ रहे, तो उस इतना पसंद नहीं किया जाता। राह प्या जाने जवाब प्या जाने। राह प्या जाने जवाब प्या जाने मतलब है कि अगर आपने ज़िंदगी में कुछ सीखा होगा, बीता होगा, एक्सपीरियंस होगा, तब ही आप जान सकेंगे। और अब जब आप किसी से मिलेंगे, बरतेंगे, उसके साथ टाइम गुजारेंगे, तब भी उसको आपको पता चलेगा ना। तो वैसे आपको क्या पता कि कौन कैसा है। इसी पर मुझे एक हदीस है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद आ गई कि एक सहाबी ने दूसरे सहाबा से पूछा कि ए सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपनी बेटी का निकाह करना है, तो मुझे ये मर्द के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो दूसरे सहाबी ने जवाब दिया कि ये जो मर्द है बहुत अखलाक वाला है और 5 वक्त का नमाजी है, ये नमाजी परहेजगार लगता है। तो सहाबी खुश होकर चला गया। फिर जो पहले सहाबी जिसने गवाही दी थी, उससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल पूछा कि आया तुमने कभी इस बंदे के साथ सफ़र किया है? कभी आपने इस बंदे के साथ जिसके साथ उसने अपनी बेटी का निकाह करना चाहता है, कभी आपने उसके साथ लेन देन किया है? कभी आपने उसको गुस्से की हालत में देखा है? तो वो कहने लगा नहीं। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने कैसे गवाही दे दी कि वो बहुत बाकरदार बासिरत है। तो इसका मतलब यह है कि अगर इंसान को परखना हो, देखना हो, तो उसको गुस्से की हालत में देखो कि वो अपनी औकात भूल जाता है कि नहीं।
फिर जब देखना हो तो सफ़र करते हुए इंसान अपनी दिखाई देता है कि वो कैसा है। और जब उसको अमानत दी जाए, अगर वो खयानत करे और वादा वफा ना करे, तब भी पता चल जाता है कि ईमान इंसान का अखलाक कैसा है। गाल गलूज पे उतर आता है, मुक्कर जाता है। तो इस तरह इंसान का पहचान करके फिर ही रिश्ता तय करना चाहिए, बहुत हिकमत के साथ। तो इसी से ये स्टोरी बनी है कि राह पिया जाने जवाब पिया जाने, दूर दरिया दे पानी मीठे। इसका मतलब है कि जो आपके पास होता है ना, उसको हम अप्रिशिएट ही नहीं करते, उसको उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। और दूर दूर की जो चीज़ें होती हैं वो उसको बड़ा पसंद आता है। अगर हमने खाना खाना है, बेडफोर्ड में इतने अच्छा खाना है, घर में बहुत अच्छा मज़े का खाना पका हुआ, नहीं, हमने तो बाहर से खरीद के लाना है टेक वे से। अगर टेक वे से नहीं लाना, हमने तो लूटन खाने जाना है, लूटन नहीं खाने जाना, हमने तो बर्मिंघम खाने जाना है, हमने तो लंदन खाने जाना है। क्या दूर दूर के खानों में ज़्यादा स्वाद रखा हुआ है? बस ये कि चस्का ही होता है। इसको कहते हैं कि दूर के दरियाओं के पानी मीठे, दूर की चीज़ें अच्छी लगती हैं और जब कान में वो ज़ोर ज़ोर से बजें ढोल की तरह तो कान फटते हैं। तो जैसे कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, वो भी एक मुहावरा है। तो यही है कि दूर के दरियाओं के पानी मीठे। जो लोग दूर होते हैं ना, तो वो बहुत दूर से खूबसूरत लगता है, तो जब आप उसमें होते हैं तो इतना खूबसूरत नहीं लगता। असल नालों सूद प्यारा, इसका मतलब ये है कि जो लोग अपना पैसा जो होता है वो इंटरेस्ट पे देते हैं और उसका इंटरेस्ट खाते रहते हैं और असल उनका पैसा वैसे पड़ा रहता है, उसको कहते हैं वह पैसे बढ़ रहे हैं। तो ये हमारे लोग इस तरह इस्तेमाल करते हैं कि अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार हम अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से करते हैं, नवासे नवासियों से करते हैं। तो वो कहते हैं इतने हम अपनी ज़िंदगी में बिज़ी थे, काम कार में, इतनी तवज्जो इतनी मोहब्बत हम अपने बच्चों की तरफ नहीं दे सके, इतना लाड प्यार हमने उनसे नहीं किया, लेकिन उनके बच्चे हमें बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। तो ये तो भी अल्लाह ताला का एक निज़ाम है कि बूढ़ा और बच्चे का आपस में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है। तो अल्लाह ताला सबको आबाद और शाद रखे। इसका मतलब है कि असलों नालों सूद प्यारा, कि बच्चे जो होते हैं ना अपने बच्चों के, वो अपने बच्चों से भी ज़्यादा प्यारे होते हैं। दूर के डोल सहाने, जो अभी मैंने मुहावरा किया है, इसका मतलब ये होता है कि जब तक ढोल दूर से बज रहा है ना, तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा रिदम उसका लग रहा होता है, उसकी ट्यून, उसकी तर्ज बहुत अच्छी लग रही होती है। और वही ढोल अगर आपके बिल्कुल पास में वो बजाया जा रहा हो ना, तो आपके कानों के पर्दे फट रहे होते हैं। तो इसलिए दूर से चीज़ें अच्छी लगती हैं, जब पास आए तो फिर पता चलता है। इसे कहते हैं दूर के ढोल सहाने। ये एक मुहावरा है कि काम कोई करता है और बेनिफिट कौन लेके आराम से मौजें करते हैं। खावे पीवे बांदरी डंडे खावे रिच, खावे पीवे बांदरी डंडे खावे रिच। मतलब कि जो मदारी होते थे ना, उनके पास बंदरी होती थी। जो लोग फुल्लड़ियाँ वगैरह, मखाने वगैरह, बनाना वगैरह फेंकते थे, वो तो खा जाती थी बांदरी उठा के जल्दी से, मूंगफली वगैरह। और जो डंडे था, डंडे मार मार के उसको रिच को नचाया जा रहा होता था। और जो भी उनको पैसा, जो चीज़ें मिलती थी, वो बांदरी की मौज होती थी। इसलिए कहते हैं कि काम करने वाला कोई और होता है और मज़े कोई और अड़ाता है। इसको कहते हैं खावे पीवे बांदरी डंडे खावे रिच। सोने ते सहागा, सोने ते सहागा का मतलब यह है कि ये तो और ही बेहतर हो गया, ये तो वंडरफुल हो गया, ये तो अमेजिंग हो गया कि कुछ काम हुआ और उसके ऊपर अप्रिशिएट किया, या किसी ने कोई खाना बनाया बहुत अच्छा से प्रेजेंट किया, या अगर कोई खूबसूरत होने के साथ साथ अच्छा अखलाक वाला भी हो गया तो कहते सोने पे सहागा। अगर कोई लड़का या लड़की अमीर होने पढ़े लिखे होने के साथ साथ अमीर भी है, बा अखलाक भी है, ये फिर कहते हैं कि ये तो सोने पे सहागा। यानी जब सोने के ऊपर पॉलिश होती है ना, तो वो चमक लाती है, उसको मेरे ख्याल से सुहागा कहते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं है असल में सुहागा होता क्या है। तो बगल में छुरी मुंह में राम राम, ये भी एक मुनाफिक की निशानी है
कि उसके वो दूसरे असल में इंसान को धोखा देना चाहता है, धोखा दे रहा होता है। असल में इंसान को वो नुकसान पहुंचाना चाहता है। असल में वो इंसान के साथ वफादार नहीं होता, उसकी चुगलियां करता है, उसके बाद उसका नुकसान करता है उसके पीछे। तो दिखाता ये है कि तुम मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हो, मैं तुम्हारा बहुत वेल विशर हूँ। इसको कहते हैं बगल में छुरी मुंह में राम राम। यानी जो होते हैं ना हिंदू, वो देखने में कई लोग जो हिंदुओं की ये है राम राम, वो कहते हैं ना कि वो देखने में ये दिखाते हैं कि हम तुम्हारे हैं, मुंह के बड़े मीठे होते हैं, लेकिन असल में वो बहुत खतरनाक होते हैं। वो मुहावरा है ये। बगल में जूती शहर में डंडूरा। बगल में जूती शहर में डंडोरा। कई बार हमने चीज़ अपने पास रखी होती है। एक दिन मेरे सर पे स्कार्फ था और मैं स्कार्फ सारी तरफ ढूंढ रही थी, तो मुझे याद नहीं है कि मैंने तो सर पे रख लिया है। तो इस तरह इसको कहते हैं कि चीज़ पास में पड़ी होती है, ढूंढ हम कहीं और रहे होते हैं, और जब हमारी तवज्जो नहीं होती वही चीज़ हमारे सामने आ जाती है। बगल में जूती शहर में डंडोरा। इधर उधर ढूंढते फिरते रहते होते हैं, चीज़ पास ही पड़ी होती है और नज़र नहीं आ रही होती। बंदर क्या जाने अदरक की लज्जत। ये मैं कई बार कहती हूँ कि जिन लोगों को किसी चीज़ का पता ही नहीं है, उनके लिए एक चीज़ जो बेकार होती है वो उसको ऐसे फेंक देते हैं, और हमारा इतनी उस पर मेहनत और एफर्ट हुई होती है। तो इसको कहते हैं कि कई बार जो मंकी को अगर आप जिंजर दे दें, अदरक दे दें, तो वो तो उसको टेस्टी नहीं लगेगा, इधर फेंकेगा इधर इधर फेंकेगा, वो तो थ्रो कर करके उसको पत्थर की तरह खेलेगा ही ना, उसको क्या कदर। तो जिसको जिसकी मेहनत की होती है उसको उसकी कदर होती है। इसको कहते हैं बंदर क्या जाने अदरक की लज्जत। आ मुंह ते मसरानी दाल। आ मुंह पंजाबी के वर्ड हैं ये। आ मुंह ते मसरानी दाल। वो जो मसूर की दाल होती थी ना, ये राजों महाराजों की दालें होती थी, और जो बाकी दालें होती थी वो आम लोग खाया करते थे। तो उसको कहते हैं कि मसूर की दाल, तेरा मुंह है मसूर की दाल खाने वाला। मेरे ख्याल से इस तरह का है कि यू डू नॉट डिजर्व दिस थिंग। इसका मतलब ये है कि ये तुम्हें सूट नहीं करता, ये तुम्हें जेब नहीं देता। ए मुंह तो मसरानी दाल, यानी यू डू नॉट डिजर्व दिस। चिराग तले अंधेरा। कभी कभी ये होता है कि हम दूसरों को सिखाते हैं, दूसरों को पढ़ाते हैं, दूसरों के भले करते हैं, हम अपनों के साथ वो भलाई नहीं कर सकते, हम अपने बच्चों को वो तालीम तरबियत नहीं कर सकते, वो टाइम नहीं दे सकते, हम अपनों पर कई बार स्पेंड नहीं करते, उनकी मदद नहीं करते, दूर दूर जाके हेल्प करते रहते हैं। तो ये भी हो जाता है कि चिराग तले अंधेरा। कई बार अगर आप देखें तो चिराग के ऊपर बिल्कुल जो जहाँ पे लाइट होती है उसके ऊपर टॉप से अगर देखें तो अंधेरा होता है, जबकि वो सारे कमरे में सारे इलाके में रोशनी फैला रहा होता है। तो इस तरह कई लोग जो बहुत बड़े आलम होते हैं वो दूसरों को तो बहुत तलकीन कर रहे होते हैं, लेकिन वो अपने बच्चों पर अपने बीवी पर इतना तवज्जो नहीं दे पा रहे होते। तो वो उसके बच्चे वो बेराह रवि का शिकार हो जाते हैं। तो इसको कहते हैं चिराग तले अंधेरा। दिल के अंधे कहते हैं जो बेइल्म हो, जो जिनके दिल में कोई असर ना हो, पत्थर दिल हो गया हो, और वो कुछ सोचना समझना चाहते ही नहीं हो, उन्होंने अपने दिल पर मोहर लगा ली हो। उसको कहते हैं कि जिसने अपने आप को बेटर करना ही नहीं है ना, उसको कहते हैं दिल के अंधे। जी नु जी, इसको कहते हैं जी नु जी, कि अगर आप किसी की रिस्पेक्ट करेंगे तो कोई आपकी रिस्पेक्ट करेगा। अगर आप किसी को अस्सलाम वालेकुम कहेंगे मोहब्बत के साथ तो लोग भी आपको सलाम कहेंगे, सलाम का जवाब देंगे। अगर आप किसी की हेल्प करेंगे अल्लाह आपकी मदद करेगा, और दुनिया भी आपकी इज्जत करेगी, भलाई करेगी। तो फिर जैसा आप दूसरों के साथ ट्रीट करेंगे ना, ऐसे ही आपको ट्रीट किया जाता है। तो इसलिए जी को जी नु जी, या इस तरह हमारे लोग कहा करते हैं। अपने मुंह मियाँ मिठू,
वो कहना ओ देखो मैंने खाना बहुत अच्छा बनाया, देखो मैंने प्रेजेंट बहुत अच्छा किया, देखो मेरे मेहमानों को बहुत अच्छा है। अपनी ही तारीफ किए जाना है, मैं भी अच्छी हूँ, मेरे बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, मेरे बच्चे बहुत पढ़ाई में होशियार हैं, मेरे बच्चे जे अक्सर कई बार माएँ ऐसी तारीफें करना शुरू करती हैं, कोई सुनना चाहे ना चाहे। उसको कहते हैं अपने मुंह मियाँ मिठू। आप अपने आप को छोड़ो, अगर कोई लोग अच्छी बात कहता है तो थैंक यू करो आजिज़ी से, ना कि सिर्फ अपनी ही तारीफ किए जाओ। कई लोगों को ये शौक होता है अपने मुंह मियाँ मिठू बनना, अपनी तारीफ खुद ही किए जाना। बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। बूढ़ी घोड़ी कि जानी ओल्ड हो गई होती है कई औरतें, और सुर्ख रंग के कपड़े पहने होते हैं, फुल मेकअप किया होता है, हाई हील पहनी होती है, और वो ऐसे बन ठन के चल फिर रही होती हैं जैसे नई नवेली दुल्हन हो। तो उसको कहते हैं कि बूढ़ी घोड़ी लाल लाल लगाम। यानी जब वो बुढ़ापा हो जाता है, सादगी की तरफ जाना पड़ता है, तो वो तब उनको वो अपने शौक पूरे करने शुरू कर देती हैं। पैर पहिए सिर गड्ढा। पैर पहिए सिर गड्ढा, इसका मतलब है कि हमने खुद ही, अपना ही सर है, अपना ही जूते हैं, अपने सर पे जूते मारने हैं, खुद अपने आप को सपोर्ट करना है, किसी ने हेल्प नहीं करने। अपने जो पैर हैं हमने उनको पहिए बना लिए हैं, व्हील बना लिया है काम काज के लिए, और सर गड्ढा कि जो कुछ भी लोड करना है, जो भी जिम्मेदारियां उठानी है खुद ही उठानी है। इसको कहते हैं पैर पहिए सिर गड्ढा। कब्र विच लत्तां, इसको कहते हैं कि बंदा बीमार है, बूढ़ा है, लाचार है, और फिर भी वो कोई ऐसी बात करता है जो नामुनासिब होती है, जेब नहीं देती, तो उसको कहते हैं कि कब्र विच लत्तां ते पुठे काम करदा पिया। सो इस तरह का कोई है, मुझे पता नहीं है। खादे उत्ते खाइए ना, सद्दे बिन जाइए ना। ये बहुत ही अच्छा है कि अगर कोई आपको रिस्पेक्ट दे और इनवाइट करे तो अगर आप जा सकें तो इनविटेशन कबूल करें, जाएं। कोई तोहफा दे तो उसको कबूल करें। अगर कोई ना बुलाए तो खाम खा नहीं किसी के ऊपर चढ़ते जाते, खाम खा नहीं बगैर बुलाए जाते। और अगर आप पहले से फुल हैं, खा पी गए हैं, फिर भी कई लोग कहते हैं खाओ खाओ खाओ, हम उनका दिल रखने के लिए खाना खा लेते हैं, उनका आसान भी हम पे हो जाता है, और बाद में हमारे बदहजमी भी हो जाती है, और हमारा पेट खराब हो जाता है, हमारी सेहत खराब होती है, वेट भी बढ़ता है। तो इसलिए कहते हैं खादे उत्ते खाइए ना, सद्दे बिन जाइए ना। बिन बुलाए मेहमान, तो इसका मतलब है मैं लाड़ा दा ताया, जो कहते हैं ना सद्या ना बुलाया मैं लाड़े दा ताया। कई बार जो अनइनवाइटेड गेस्ट होते हैं ना शादियों में, उनको पूछो आप कौन हो, वो कहते हैं मैं तो दुल्हे की साइड का फलां फलां रिलेटिव हूँ। उससे पूछो कि कौन है, तो वो कहते हैं हमने तो इसको पहली बार ही देखा है। इसी तरीके से लड़की वालों के रिश्तेदार होते हैं, असल में मामला होता है कि मुफ्त की रोटी खा के जानी होती है। तो इसको कहते हैं बिन बुलाया मेहमान मैं लाड़े दा ताया। सद्या ना बुलाया मैं लाड़े दा ताया। जल तू जलाल तू आई बलाल टाल तू। जल तू जलाल तू आई बला टाल तू। असल में तो ये है कि अल्लाह ताला तेरी ज़ात जल्ला व शाना है, जलाल वाली है, पावरफुल है, तू जलाल है, तू बहुत मजबूत बहुत ताकतवर है। तो जो कोई बला आई है उसको टाल दे। लेकिन पुराने ज़माने में लोग इतना पढ़े लिखे नहीं थे, वो कहते जल तू जलाल तू आई बला टाल तू, वो अल्लाह आई हुई जो मुसीबत परेशानी उसको दूर कर दे। तो मुफ्त दी शराब काजी ना छड़ी, इसका मतलब है कि कई बार इंसान जो होता है वो अननेसेसरली काम करता है जिसकी उसको ज़रूरत ही नहीं होती, और वो बस लालच में पड़ जाता है, और पैसा भी टाइम भी अपनी इज्जत भी दांव पे लगा देता है। तो इसलिए सोच समझ कर ही ज़िंदगी गुजारनी चाहिए कि मुफ्त दी शराब तो काजी ने ना छड़ी। काजी जो अदालत में जज होता है, कोर्ट में इंसाफ हक इंसाफ करता है, तो उसको तो जेब नहीं देती ना कि वो शराब
शराब पिए जो अल्लाह ताला ने मना फरमाई है। तो इसलिए कहते हैं कि मुफ्त की शराब तो काजी ने ना छोड़ी। कोड़ी मुंडा रजाई क्या करे काजी। कूड़ी मुंडा राजी ते क्या करे काजी। अगर लड़की और लड़के की दोनों की शादी करना चाहते हैं, दोनों आपस में प्यार मोहब्बत करते हैं और वो हक के साथ रहना चाहते हैं, तो फिर माँ बाप को भी राज़ी हो जाना चाहिए और काजी भी फिर उनके हक में ही गवाही देगा। तो इस तरह कहते हैं कि अगर कुड़ी मुंडा राजी तो क्या करे काजी, कि रजा तो कुड़ी मुंडे की पूछनी चाहिए, इस्लाम में भी इजाज़त है। तो फिर अदालत जो होती है, जब वो कोर्ट में ले जाते हैं मामला, तो फिर अदालत भी, जज भी जो होता है, कोर्ट भी उनके हक में गवाही दे देता है। लूती ला के कंध जा बैठा। कई बार जो चुगलखोर हमसाए होते हैं, जब कोई भी चुगलखोर होता है, वो घर में फसाद फैला कर ना फिर दूर से जाके तमाशा देखता है। ये शैतान का काम है। इस तरह घरों के घर बर्बाद होते हैं। वो कहते हैं कि लूती ला के कंध ते जा बैठा। तो ये आप समझ गए हैं कि क्या है, बहुत ही बुरी है। अल्लाह हम सबको ये बुरी खसलतें हमसे दूर फरमाए, दूर रखे। चोर दे दाढ़ी विच तिंका। कभी कभी जो चोर होता है ना, तो वो खुद ही अपनी चोरी पे पकड़ा जाता है, कि वो खुद ही अपने आप को देख रहा होता है, छुपने की उसकी आंखों से पता चल रहा होता है। तो इसको कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिंका। चोर की दाढ़ी में तिंका। 100 लोहार दी ते एक सनियार दी। इस तरह का है, 100 लोहार दी और एक सनियार दी। सुनियारा यह होता है कि छोटा सा वो उसने सोने की चीज़ बनानी होती है और इतने उसके पैसे वो हासिल कर लेता है, बनाने के भी, खरीदने के भी, बेचने के भी, पॉलिश के भी, और इतनी मेहनत उसको ज़्यादा नहीं करनी पड़ती, आराम से दुकान में बैठा। और लोहार सारा दिन बड़े सारे हथौड़े से काम करता रहता है 100 थोड़े मारता है, तो तब जाके थोड़ी सी चीज़ बनाता है, तब थोड़ा सा कमाता है। इसको कहते हैं 100 लोहार की और एक सुनियार की, मेरे ख्याल से। काले मुंह भेडां दे इक्को जय। कि जब एक कहते हैं ना, एक की टोली सारी टोली एक ही बोली। तो एक ही जैसे सोहबत होती है, जैसे सारे फ्रेंड होते हैं, जैसे सारी कंपनी होती है, तो वो सारी एक ही जैसी बोली बोल रहे होते हैं, एक ही जैसा कह रहे होते हैं और एक ही जैसी उनकी आदतें होती हैं। तो फिर इतना फ़र्क नहीं किया जा सकता। काले मुंह पे डां इक्को जय, जा कहते हैं कि एक ही टोली एक ही बोली। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। तो इसका मतलब है कि कई इंसान जो बेचारे सारा दिन दौड़ दौड़ के काम पे जाते हैं, फिर घर आते हैं तो घर में भी सुकून नहीं मिलता, फिर बेचारे काम पे चले जाते हैं, वो ना उनको घर में कोई आराम मिलता है और ना कोई काम पे, बस स्ट्रेस। इस तरह जैसे कुत्ता कभी घर की तरफ जा रहा है, कभी जहाँ पर कपड़े धोते हैं उस तरफ को जा रहा है, तो उसका कोई घर ही नहीं होता। तो जिंदा हाथी लाख का, मरा हाथी 1.25 लाख का। इसका मतलब ये है कि कई बार जो इंसान जिंदा बाहर, इतनी लोग उसकी कदर नहीं करते, और जब मर जाते हैं फिर उनको उनकी कदर पता मालूम होती है, और फिर उनको वो इतना रोते चलाते हैं, इतना करते हैं। जब वो जिंदा थे इतनी कदर नहीं कर रहे थे। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जब चीज़ इतनी इस्तेमाल में नहीं आ रही ना, तो उसकी कोई कदर ही नहीं होती, कोई कीमत ही नहीं होती, और जब उसका असल यूज़ होता है तब वो फिर ज़्यादा एक्सपेंसिव, ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगने लगता है। हीले नाल वसीला, कि अगर आप कोशिश करेंगे, हिम्मत करेंगे, तो आप कुछ हासिल कर सकेंगे। अल्लाह ताला ने भी फरमाया है कि ए इंसान, तेरे लिए वही है जिसकी तू कोशिश करता है। तो हीले नाल वसीला कि जानी हीला कर वसीला मिलेगा, आपकी दुआ कबूल होगी, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तौबा करनी पड़ेगी, कुछ काम करना पड़ेगा। जान है तो जहान है। अगर आप जिंदा हैं, अगर
हीले नाल वसीला, यानी अगर आप कोशिश करेंगे तो कुछ हासिल करेंगे। तो कुछ हासिल करने के लिए कुछ खोना पड़ता है, हिम्मत करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, पैसा लगाना पड़ता है, डेडिकेशन करनी पड़ती है। जान है तो जहान है। इसका मतलब ये है कि अगर आप जिंदा हैं, अगर आप सेहतमंद हैं, चल फिर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, तो ही सारा आप जहान की खुशियाँ सारा कुछ एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपकी सेहत है तब ही आप दुनिया को एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप जिंदा हैं, सेहत है, और तो तब ही आप कोई नेक अमल कर सकते हैं। तो इसलिए जो ज़िंदगी अल्लाह ताला की नेमत है, इसकी हिफाजत करने की हम सबको बहुत ही ज़रूरत है। और सेहत का ख्याल रखना ये भी बहुत बड़ी नेकी और बहुत बड़ी इबादत है कि ये ज़िंदगी, ये सेहत, ये आँखें, हर चीज़ अल्लाह ताला की अमानत है, और इस अमानत की हिफाजत करना और अल्लाह की रज़ा के मुताबिक गुजारना ये भी बहुत बड़ी इबादत है। इसलिए कहते हैं जान है तो जहान है, और इस जान पर रहम करेंगे दुनिया में तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आखिरत में भी हम पर रहम करेगा, क्योंकि अल्लाह ताला बहुत रहमान और रहीम है। अंधी पींदी कुत्ते खा खा जांदे, अन्नी पींदी कुत्ते खा खा जांदे। इसका मतलब है कि कई लोग बेचारे इतनी मेहनत मशक्कत करते रहते हैं, वो दिन रात लगा देते हैं, ना वो अपनी ज़िंदगी या कोई का ख्याल करते हैं, ना सेहत का ख्याल करते हैं, और ना वो अपने आप पे कोई पैसा स्पेंड करते हैं, और वो इतनी मेहनत करते रहते हैं, और जो लोग डिज़र्व नहीं करते वो खा खा के वो उससे फ़ायदा हासिल करते रहते हैं, मिस यूज़ करते हैं उसको, और उसको इस्तेमाल करते हैं। तो वो इंसान जो बेवकूफ़ होता है, जो अपने आप पर तवज्जो नहीं देता, तो इसको कहते हैं अन्नी पींदी कुत्ते खा खा जांदे। यानी जो लोग डिजर्विंग नहीं है ना, वो उससे फ़ायदा उठा रहे होते हैं, और कोई काम कोई और कर रहा होता है। खुला दार कुत्तियां दा घर। इसका मतलब यह है कि अगर आपने डोर हर ऐरे गहरे के लिए खोल दिया है, हर एक को बंदे को आप अपने घर आने जाने दे रहे हैं, ये आपका घर है, ये आपकी कंफर्ट जोन है, जिसमें आपने रहना है, जिसमें आपकी इज्जत है। अगर हर कोई आपके घर आए जाएगा, जब मर्जी आए जाएगा, कोई उन पे रोकथाम नहीं होगी, तो फिर लोग इतनी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। एक बाउंड्री होती है हर चीज़ की। अल्लाह ताला ने भी कुरान पाक में फरमा दिया कि जब आप अपने रिश्तेदारों के घर में जाएं, बहनों के घर में जाओ, बहनों के बेटियों के घर जाएं, भांजों के, खालाओं के, मामुओं के, फुफुओं के, तो इजाज़त लेके जाएं। जैसे को तैसा, जैसे को तैसा, यानी जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये इसका मतलब है। जिस तरह का लोग दूसरों के साथ बर्ताव करते हैं, लोग भी फिर वापस ऐसा ही बर्ताव करते हैं। कई बार इंसान बहुत ज़्यादा अपनी आकड़ मगरूरी में रहता है, वो इतना मिलनसार नहीं होता, तो फिर लोग भी उनकी परवाह नहीं करते। तो इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम अपने आप पर तवज्जो दें। ये जो ज़िंदगी के एक्सपीरियंस के, पूरी ज़िंदगी के निचोड़ हैं, ये जो कहावतें हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आप भी इसको समझेंगे और इसको अपने अमल में लाएंगे। अल्लाह ताला हम सब को दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता फरमाए, आबाद और शाद फरमाए, मुश्किलें परेशानियाँ अपने फजलो करम से दूर फरमाए, बे औलादों को नेक और सालेह औलादें अता फरमाए, और जिनकी औलादें नेक हैं अल्लाह उनको नेक और ताबेदार फरमाए, दुनिया में कामयाब फरमाए, आखिरत में हमारे लिए सरमाया बख्शिश फरमाए, हमारे माँ बाप पर रहम फरमाए, और हम सब को नमाजी परहेजगार बनाए, हमसे अल्लाह ताला राज़ी हो जाए, हम सब की खैर फरमाए। अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने, उनकी सुन्नत को समझने और उस पर अमल